तुम्बाड़ गांव महाराष्ट्र के गहरे जंगलों में बसा हुआ सदियों से अपने रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। गांव के हर कोने में एक अनजानी दहशत बसी हुई है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां राज कर रही हो। हर कोई इस गांव में रात बिताने से डरता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। सन 1918 की बात है, जब ब्रिटिश अधिकारी विक्रम सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ तुम्बाड़ के पास एक हवेली में रहने आए। हवेली बहुत ही विशाल और पुरानी थी, लेकिन विक्रम को इसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ वहां से होने वाले व्यापार में दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस हवेली के आसपास रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि यहां सैकड़ों साल पुराना श्राप है। विक्रम सिंह ने इसे एकमात्र कहानी मानकर अनसुना कर दिया। पहली रात हवेली में विक्रम की पत्नी सविता को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में चीख पुकार और खामोशी का अजीब खेल चल रहा था। सविता को लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन रात होते ही हवेली के एक कमरे से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। वह डर के मारे चुप रही, मगर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आवाजें और तेज होती गईं। अगली सुबह विक्रम ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली के एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया और बताया, यहां सदियों पहले एक देवी की मूर्ति स्थापित थी, जिसे लोभियों ने सोने के लालच में चुरा लिया। देवी ने इस स्थान को श्राप दिया और तभी से यहां रहने वाला हर इंसान या तो पागल हो जाता है या गायब। विक्रम ने पुजारी की बातों को झूठ मानकर उस कुएं को बंद करवाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने कुएं के पास खुदाई शुरू की, अचानक से तेज आंधी उठी और आसमान गड़गड़ाने लगा। मजदूरों में से एक की चीख सुनाई दी और देखते ही देखते वह वहां से गायब हो गया। अब विक्रम भी डर गया था। उसने सोचा कि यह महज एक इत्तेफाक है, परंतु अगले दिन उसकी पत्नी सविता अचानक से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य ताकत का प्रभाव है। रात होते ही हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। विक्रम और उसका बेटा भीतर छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी हवेली की छत से अचानक खून टपकने लगा। हवेली के दीवारों से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गईं, मानो सैकड़ों लोग चीख रहे हों। विक्रम ने देखा कि कुएं से एक परछाई बाहर आ रही है, जो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने अपनी बंदूक उठाई और उस परछाई की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह परछाई के करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने उसका मृत बेटा खड़ा था। वह समझ नहीं पाया कि यह सच है या भ्रम। परछाई ने विक्रम की ओर बढ़ते हुए कहा, यह स्थान तेरा नहीं है, यह श्रापित भूमि है। जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। विक्रम ने डर के मारे अपनी बंदूक से गोली चला दी, लेकिन गोली उस परछाई को छू भी नहीं सकी। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, लेकिन विक्रम और उसका परिवार वहां कहीं नहीं था। कहा जाता है कि उस रात के बाद से कोई भी व्यक्ति उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां से हर रात चीखने की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। तुम्बाड़ की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। इस गांव का रहस्य अब भी अनसुलझा है और यहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं, तुम्बाड़ सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक श्रापित स्थान है, जहां लोभ और पाप की कहानियां हर कोने में बसी हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनने के बाद तुम्बाड़ जाने की हिम्मत करोगे?